जी, हमारे टॉप पिक्स पे आते हैं और सबसे पहले पीएसओ को डिस्कस करते हैं। ये हमारी पहले भी इस पे कॉल्स चल रही हैं और बेहतरीन ये परफॉर्म करता हुआ जा रहा है। हमने 342 के ऊपर दोबारा इसको बाय किया था 342 350 पे, और स्टिल हम इस पे रैली करते हुए प्ले करते हुए जा रहे हैं 496 के करीब राइट नाउ। यहाँ पे अगर कहीं दोबारा नीचे मिलता है, ये सपोर्ट बनी हुई है इसकी 435 से 440 के करीब। यहाँ अटेम्प्ट करें। स्टॉप लॉस फिर इस केस में 388 का हो जाएगा। हम फर्स्ट टारगेट इसका 496 देख रहे हैं, ये अच्छे ट्रेंड में चल रहा है। और सेकंड टारगेट इसका 557 का है। जो हमारी प्रोजेक्शंस हैं लॉन्ग रन के लिए वो तकरीबन 608 के करीब की है। हमने 340 में बाय किया हुआ, हम आए कर रहे हैं 608 को राइट नाउ। इसी के अंदर ये विगल्स बनी हुई हैं, हायर हाइज एंड हायर लोज वेव्स बनी हुई हैं। सो हम इस जगह पे भी करंट मार्केट प्राइस पे अटेम्प्ट करके अपना SL 388 पे ला सकते हैं और आय कर सकते हैं 557 के टारगेट्स को। हमार PSO हमारी पहले भी बड़ी अच्छी कॉल्स रही हैं, बड़े अच्छा हमने इसके ऊपर राइड किया है। स्टिल ट्रेंड में है, कोई फंडामेंटल चेंज तो नहीं आया ऐसा कि कहीं हमें चार्ट्स के ऊपर ट्रेंड रिवर्सल नज़र आना शुरू हो जाए। फंडामेंटल्स तो इसके एक्चुअली में लास्ट टाइम की निस्बत हमेशा से इसके इम्प्रूव भी होते आ रहे हैं। और इसको अगर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, वैसे तो रेवेन्यूज इसके फ्लैट रहे हैं, तकरीबन 10% इसके डिक्लाइन ही हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर आप प्रॉफिट को देखेंगे तो प्रॉफिट तकरीबन इसका पिछले साल की निस्बत ठीक बिल्कुल उतना है। जो मेजर इसकी बेनिफिट है वो ये है, एक तो म्यूचुअल फंड्स ने इसको बहुत ज्यादा होल्डिंग की हुई है। अगर आप इसको क्वार्टरली बेस के ऊपर भी देखेंगे तो रेवेन्यू अगर आप इसको देखें पिछले क्वार्टर की निस्बत थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। अगर पिछले साल की निस्बत देखा जाए तो तकरीबन रेवेन्यू यहाँ से डिक्लाइन है। जो मेजर मुझे चीज एक नजर आई है, जो आपका पिछले साल जो क्वार्टर का जो रिजल्ट था वो तकरीबन 3.58 था, जिसमें जो इस टाइम पे अब ये बढ़ के तकरीबन 8.8 हो गया, यानी कि डबल से भी ज्यादा इसका यहाँ पे अर्निंग्स हुई है पिछले साल के क्वार्टर की निस्बत। और जो इसके अलावा जो मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है इसको देखने का, जो मुझे लगता है कि इसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, दैट इज इट्स कैश। और ये कैश मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि ये गवर्नमेंट की तरफ से इसको कैश रिलीज हुआ है और ये अगेन 24.5 बिलियन से 109 बिलियन का पैसा आना, दिस इज अगेन ह्यूज। ठीक है, सो ये सारी बेस है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड इसके अंदर काफी हद तक बुलिश भी हैं। और ये मेरी टॉप 25 पिक में भी था, ऑल्दो ये मेरे इन्वेस्टर मॉडल में नहीं आता जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था। और इसकी रीजंस और भी हैं, क्योंकि इनके मार्जिन वगैरह कम होते हैं। मैं ऐसे सेक्टर में जाना पसंद करता हूँ जिनके मार्जिन बेहतर होता है। मैंने फिर भी इसकी कॉल दी थी, ये ओवरऑल इसको बेनिफिट थे, ट्रिगर्स थे। ठीक है, इसके बाकी ओवरऑल बात की जाए तो तकरीबन इसके इंटरेस्ट इनकम जो इसको आ रही है वो काफी हद तक बेहतर हुई है, वो डबल हुई है। लेट पेमेंट सरचार्जेस इन्होंने जो है वो लगाए थे, तो उसकी बेस के ऊपर भी इनको थोड़ी सी बेहतरी आई है। फाइनेंस कॉस्ट जो है वो तकरीबन 55% इनकी डिक्लाइन हुई है। इसके बाद इन्होंने जॉइंट वेंचर किया स्टेट ऑयल कंपनी ऑफ अजरबैजान के साथ, और ये जो कंपनी का नाम है दैट इज सोकार, नाम है SOCAR, फॉर ट्रेडिंग एंड मेंटेनिंग सप्लाई चेन। ये वो वाला काम करें। फिर इसके अलावा इन्होंने MOU साइन किया हपको के साथ। ये अगेन आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल के जो स्टेशंस लगाने जा रहे हैं, ये अगेन PSO लगाने जा रहा है। इसके अलावा अटक पेट्रोलियम का भी सुनने में आ रहा है कि वो भी कर रहे हैं, एक दो कंपनीज के साथ उनकी भी पार्टनरशिप चल रही है। इसके अलावा सेल्स टैक्स इश्यूज इनके काफी ज्यादा वहां पे चल रहे थे, जिसमें से इनको कई कुछ रिलीफ वहां पे मिला है। सो ये अगेन वो वाला काम भी करें। इसके अलावा जो है एक रिवीजन की जा रही है इनकी पॉलिसी के अंदर, जिसपे इंट्रोडक्शन कराई जा रही है डेजिग्नेटेड पर लीटर अमाउंट टू, ताकि ये जो सेल्स के जो टैक्स लॉसेज हैं इनको थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए। तो ये थोड़े से इसमें बेनिफिट्स नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से मैं तो एक्सपेक्टेशन ये कर रहा हूं कि आगे ये अभी परफॉर्म करेगा। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।